संस्कृतं सरसभाषा। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है प्रत्यय। जी हाँ, संस्कृत में जो है प्रत्यय एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्योंकि यह प्रत्यय जो होता है हिंदी के प्रत्यय से थोड़ा अलग होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रत्यय होता क्या है। तो संस्कृत में जो है प्रत्यय के लिए एक सूत्र दिया जाता है, वह है प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। यानी कि अर्थात वह जो शब्द या धातु के साथ जिसका विधान होता है वो प्रत्यय कहलाता है। आसान भाषा में कहें तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्रत्यय की परिभाषा तो आपको समझ में आ गई होगी, और जो प्रत्यय की परिभाषा हिंदी में है वही संस्कृत में भी है। तो आते हैं अब प्रत्यय के प्रकार पे। प्रत्यय आखिर कितने प्रकार के होते हैं? प्रत्यय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है कृदंत और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय क्या है? कृदंत प्रत्यय को ही कृत प्रत्यय या फिर धातुज प्रत्यय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कृदंत प्रत्यय होते हैं धातु के अंत में जुड़े होते हैं। धातु क्या होता है? क्रिया। ठीक है, यानी कि जो क्रिया के अंत में जुड़े होते हैं उन्हें हम कौन सा प्रत्यय कहते हैं? कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय के यदि एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे तुमुन, अनियर, तबियत, कत्वा आदि। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। उसके पहले हम जान लेते हैं तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों के साथ जुड़े होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके साथ। और तद्धित प्रत्यय के यदि उदाहरण की बात की जाए तो टाप, मतुप, मयट आदि, ये सभी जो प्रत्यय हैं तद्धित प्रत्यय है। इनके अलावा भी तद्धित प्रत्यय हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो है कृदंत प्रत्यय या फिर कृत प्रत्यय या फिर इसी का जो तीसरा नाम है धातुज प्रत्यय देख लेते हैं। आज के इस वीडियो में मैं कुछ ही कृदंत प्रत्यय का जो उदाहरण जो है यहाँ पे दूंगा। यदि आपको वीडियो पसंद आएगा और आप हमें कमेंट करके बताएंगे तो इसके आगे का वीडियो जो है मैं अपलोड करूँगा। और साथ ही मैं आप लोग को बता दूं कि मैं रोज़ाना अपने चैनल पे सीटेट से संबंधित वीडियो अपलोड करता हूं और पहले भी अपलोड किया हुआ हूं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा के रखिए। जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो आप तक सूचना पहुंच जाएगी, या फिर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो जो पहला प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय का पहला प्रत्यय यहाँ पर जो हम देखने वाले हैं वो है कत्वा। कत्वा प्रत्यय क्या है? कत्वा प्रत्यय का सूत्र होता है समान कर्तृकयो पूर्वकाले। अर्थात जहाँ एक ही कर्ता द्वारा दो क्रिया की जा रही हो वहाँ पे जो पूर्व काल में यानी जो पहले क्रिया की जा रही है उसमें कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, जब किसी वाक्य में एक ही कर्ता द्वारा दो क्रिया की जा रही हो तो वहाँ पर जो पहले क्रिया की जाएगी उनमें कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है? उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। उदाहरण, बालकः भोजनम कृत्वा विद्यालयम गच्छति। यानी कि बालक जो है भोजन करके विद्यालय जाता है। तो यहाँ से क्या अर्थ आ रहा है? यहाँ से करके का अर्थ आ रहा है। तो इसलिए इसका जो प्रयोग होता है कर या करके के अर्थ में होता है, और इस प्रत्यय के जुड़ने के उपरांत त्वा शेष बचता है। जैसे यहाँ पे कृत्वा, कृत्वा में क्या शेष बचा था? त्वा शेष बचा था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो मैंने बता दिया कि इसमें क्या शेष बचेगा? त्वा शेष बचेगा। तो यहाँ पे एक धातु मैंने ले ली गम, और इसमें जब कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो वो हो जाएगा गत्वा। इसी प्रकार क्री, इसमें जब कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा कृत्वा। वहीं बात करें पठ धातु की, यदि इसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो ये होगा पठित्वा। अब आते हैं दूसरे प्रत्यय की तरफ, दूसरे कृत प्रत्यय की तरफ। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण कृत प्रत्यय है वो है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय का जो सूत्र है तुमुन बहुले क्रियायाम क्रियार्थायाम। अर्थात जब एक क्रिया के लिए दूसरे क्रिया प्रयोग की जाती है तो उस क्रिया को क्रियार्था कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रत्यय का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जो तुमुन प्रत्यय है उसका प्रयोग जो है दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए किया जाता है। और कैसे जोड़ने के लिए किया जाता है?
जब इनका प्रयोग दो क्रियाओं को जोड़ने के लिए किया जाएगा तो उनका जो अर्थ आएगा के लिए आएगा, ठीक है। जैसे वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाती है, या फिर वह खाने के लिए भोजन पकाता है, ठीक है। तो इसका जो अर्थ है के लिए के अर्थ में आएगा और इस प्रत्यय के जुड़ने पर तुम शेष बचता है, ठीक है। जैसे शब्द हमारे पास है पठ। पठ में जब तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो वो होगा पठतुम। यदि वही बात की जाए गम धातु की तो यहाँ पे जो है तुमुन प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा गंतुम। अब आते हैं तीसरे प्रत्यय की तरफ, कत प्रत्यय। कत प्रत्यय और कत्वत प्रत्यय ये दोनों लगभग जो है सेम ही हैं और इन दोनों का प्रयोग जो है भूतकाल के लिए किया जाता है। कैसे किया जाता है ये मैं बता देता हूँ। यह जो दोनों होते हैं समाप्ति सूचक प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, कत प्रत्यय के जुड़ने पर त शेष बचता है और इसका जो क होता है शुरुआत का वो हट जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो है पुल्लिंग के लिए तह, स्त्रीलिंग के लिए ता और नपुंसक लिंग के लिए जो होगा तम शेष बचेगा। यहाँ पर जो तीनों लिंग हैं उनके लिए अलग अलग शब्द लास्ट में जुड़ते हैं। जैसे भू के लिए यदि बात करें तो पुल्लिंग में यह हो जाएगा भूतः, स्त्रीलिंग में हो जाएगा भूता और नपुंसक लिंग में भूतम। वहीं यदि क्री धातु की बात करें तो जब इसमें कत प्रत्यय जुड़ेगा तो कृतः पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में कृता और नपुंसक लिंग में कृतम होगा। आते हैं अब इसी से जुड़ा हुआ एक और प्रत्यय कत्वत प्रत्यय। कत्वत प्रत्यय में जैसा कि मैंने बताया यह भी जो है कत प्रत्यय की बात है और इसका भी प्रयोग भूतकाल के लिए किया जाता है। जैसे सपठितवान, उसने पढ़ा, यहाँ पे जो है कत्वत प्रत्यय है और इसमें क्या होता है पुल्लिंग में लास्ट में जो है तवान शेष बचता है, स्त्रीलिंग में तवति और नपुंसक लिंग में तवत। कैसे? यदि गम धातु की बात करें तो इसमें जब कत्वत प्रत्यय जोड़ा जाएगा तो यहाँ पे पुल्लिंग में गतवान होगा, स्त्रीलिंग में गतवती होगा और नपुंसक लिंग में गतवत होगा। वहीं क्री धातु में यदि कत्वत जुड़ेगा तो एकदम इसी प्रकार पुरुष में क्या जोड़ना है तवान तो कृतवान हो गया, स्त्रीलिंग में तवत जोड़ना है तो कृतवती हो गया और नपुंसक लिंग में कृतवत। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ ये 4 प्रत्यय मैं बता रहा हूँ जो कि 4 कृत प्रत्यय हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हम लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे कि मैं जल्दी से जल्दी इसके अगले पार्ट को भी अपलोड कर सकूं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नए वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा। धन्यवाद।